नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में संज्ञान में आया कि ये तो मुझे कल ही पता चल गया था कि कुछ अभ्यर्थी जो एलटी सहायक अध्यापक चित्रकला विषय के परिणाम को घोषित करने के लिए निदेशालय में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। देखिए दोस्तों, कटु सत्य कहूँगा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप सभी को पता है कि आपका जो मैटर है वो फ़िलहाल अगर बात करूँ वो न्यायालय के शरण में क्या है, ये विचाराधीन है। जब तक इसमें हाईकोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, इसमें क्या राज्य सरकार पर्टिकुलर तौर पे बिना कुछ किए हाईकोर्ट के संज्ञान में लाए बिना इसको घोषित कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, आप लोग प्रदर्शन जो देने जा रहे हो, धरना प्रदर्शन, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अनुचित है। आपको 12 जनवरी का वेट करना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो तिथि घोषित की गई है, जिसमें हियरिंग की तिथि आएगी, वहीं से आपको स्पष्ट हो पाएगा कि आपका ड्राइंग का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। वो हाईकोर्ट आदेशित करेगा कि फलाने तिथि को आप ये कला विषय का जो पर्टिकुलर तौर पर क्या कीजिए, आप रिजल्ट जारी कीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग किस लिए गए होंगे। देखिए, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, कि सरकार हाईकोर्ट में अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखे, अपनी हमारी जो ड्राइंग सब्जेक्ट का जो विषय है उसको अच्छी तरीके से पुख्ता तमाम सबूतों के साथ, जो अधिनियम में संशोधन हुए हैं, किस लिए किया गया, तमाम चीज़ों को अपने मजबूती के साथ वो कोर्ट के समक्ष तमाम चीज़ें रखें। अब देखिए, आप लोग कह रहे होगी कि यार इसको क्या पढ़िए। दोस्तों, अगर मैं स्पष्ट तौर पर कह दूँ, मैं भी ड्राइंग सब्जेक्ट से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि लंबे समय से आप सभी को पता है मेरे द्वारा ड्राइंग सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी भी कराई गई थी। कहीं ना कहीं मेरा पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में मैं आज कार्यरत हूँ, ये सब्जेक्ट भी मेरा ड्राइंग ही है। तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से लगाव है। जब कहीं पर अपना सब्जेक्ट की बात आती है ना, तो वहाँ पर हमें एकजुट रहना चाहिए। अब कमावेश परिस्थितियाँ क्या बनी कि भैया बीएड प्लस नॉन बीएड का ये तमाम चीज़ें हुई। अब बहुत से लोग इसमें इस बात पे भी खफा होंगे कि अभी आपने कहा कि नॉन बीएड और बीएड की। देखिए, यहाँ पर जो लड़ाई जो चल रही है, बहुत से लोग कहेंगे कि भैया जो विज्ञप्ति में जो संशोधन किया गया है उससे ये संबंधित लड़ाई है, नॉन बीएड बीएड का तो कहीं मतलब नहीं। तो मुझे ये बताइए, नॉन बीएड या बीएड, लड़ाई तो इसी के लिए है। जब सरकार ने ये जैसे में विज्ञप्ति संशोधित की गई थी, उसमें सिर्फ बीए वालों को भी यहाँ पर मौका दिया गया था। पहले बीएड था, तो कहीं ना कहीं बीए वालों को भी इसमें एंट्री दी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो बीएड वाले हो गए या नॉन बीएड, इसीलिए तो ये केस आगे इतना लंबा चला, जो कि आज तिथि तक आप लोगों का रिजल्ट भी घोषित नहीं हो पाया, जिसे ये भी पता नहीं चल पाया कि कौन बच्चा इसमें सिलेक्शन हुआ, किस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है। अभी सब लोग दुविधा में हैं। बेशक आप लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं ये आघात पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं दुख तो अवश्य हो रहा होगा, क्योंकि आपके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, आज उनका वेरिफिकेशन प्रारंभ 9 तारीख से 19 तारीख तक के मध्य में ये वेरिफिकेशन की तिथियां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आ चुकी हैं। जब ये चीज़ आ जाती हैं तो हर किसी को इसमें बुरा लगता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, तो हर किसी को इसमें क्या लगता है, कहीं ना कहीं बुरा तो अवश्य लगता है। तो वही जो प्रभाव आप पे पड़ा, उसी के कारण आप निदेशालय में गए कि हमारा भी रिजल्ट घोषित करो। दोस्तों, आपके निदेशालय में चले जाइए, मुख्यमंत्री के कार्यालय में चले जाइए, अधीनस्थ सेवा सेना आयोग के पास चलिए, यूकेपीएससी के पास चलिए, कोई भी आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं करेगा जब तक। अब मैंने इससे पूर्व कह दिया था कि कमीशन ने तो अपना जवाब फाइल कर दिया था, ठीक है, सरकार भी अपना जवाब यहाँ पर फाइल करने जा रही है, और साथ ही आपके जो कैंडिडेट, जिन लोगों ने, जो पार्टियां, उन्होंने भी अपना जो इस संबंध में जो भी अपनी दलीलें थी वो कोर्ट के समक्ष रखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच के चलिए कि 12 तारीख को कहीं ना कहीं आप लोगों को पॉजिटिव ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत से बच्चे, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे क्या लगता है, अगर मैं ये बोलूं
तो कहीं बच्चे इसमें नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, जो कमाई जो परिस्थितियाँ बनती है ना, मैं उसी पर ही डिस्कस करना चाहता हूँ, इधर उधर की बात ना करते हुए, क्योंकि देखिए, डूबते हुए कोई तिनके का सहारा बहुत होता है। अब मैं आप लोगों को ऐसी झूठी आश्वासन दूँ जिसमें आप पहले ही इतने जख्मी हो, फिर मैं आपके जख्म को कुरेदूँ, फिर उसको ताज़ा कर दूँ, ये कहीं का इंसानियत नहीं होती। तो मैं तो ये दुआ करूँगा कि आपकी 12 तारीख को ही ये रिजल्ट जारी हो जाए। देखिए दोस्तों, आज मैं एक चीज़ स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, चाहे बीएड की बात करें या नॉन बीएड, सब लोग बेरोजगार हैं मेरे भाई। हर किसी को जॉब चाहिए। अभी यहाँ पर क्या सोचना है कि बीएड या नॉन बीएड, और हर कोई आज की डेट में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, अपने इस पेट की भूख को शांत करने, अपने परिवार की ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने का अभी हमारा दायित्व होता है। आज भी हम उन पे ही आश्रित है। कहीं ना कहीं दुख होता है। ये चाहे बीएड वाले हो, नॉन बीएड हो, हमें बीच में ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि दोनों का हित हो सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दंश हर कोई झेल रहा है। इसमें यहाँ पर अभी मैं ये नहीं देखता कि यहाँ पर ये बीएड वाले हैं या नॉन बीएड, सब बेरोजगार हैं मेरे भाई। कोई ऐसा नहीं है कि इसने बीएड की डिग्री लड़की, इसने वो फलाने लड़की। अरे पहले तो हमें नौकरी चाहिए, पहले रिजल्ट को तो प्रकाशित कर दीजिए। पहले दोनों पक्ष ये कहें कि यार ये रिजल्ट को, कोई भी हो, बहुत से अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मैं बीएड वाला हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बीएड हो नॉन बीएड हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस रिजल्ट घुस लो। एक्चुअल में यही होना चाहिए। बहुत लंबा सफ़र ये तय कर चुके हैं आप। अगर हमारे पड़ोसी राज्य की बात करें तो जब हमारा यहाँ पर एलटी का परीक्षा हुई थी, उसमें वहाँ पर भी परीक्षा हुई थी। वहाँ उनकी नियुक्ति होने के बाद दूसरी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। दूसरी विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी वहाँ पर अब परीक्षा की तिथि ये घोषित होने जा रही है, परीक्षा वहाँ पर आयोजित होने जा रही है। हमारा राज्य ने क्या किया, अभी तक भी एक भर्ती परीक्षा को कंप्लीट नहीं कर पाया। अब जहाँ तक मैं कहूँ, अगर 12 तारीख को जो कमाओ जो परिस्थितियाँ बन भी जाएँ, अगर मान लीजिए 12 तारीख को इस पर डिसीजन भी नहीं आता है, तो मैं आप दोनों पक्षों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आप दोनों के बीच समझौता हो जाए मेरे दोस्त, तो सरकार और अधीन से सेवा चयन आयोग की बात ही नहीं है। जब आप दोनों आपस में बैठ जाइए, समझौता कर लीजिए कि क्या होना चाहिए। पहले तो ये समझौते की बात नहीं होनी चाहिए। एक बेरोजगार की दृष्टि से देखिए कि पहले रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए, उसमें कितने ऐसे बीएड वालों का सिलेक्शन हुआ, कितने नॉन बीएड वालों का, उस तभी तो पता चलेगा। उसके बाद की बात ये लड़ाई होगी, कम से कम ये इसमें वो बच्चा पीस रहा है जिसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी मझधार में खड़ा है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो निश्चित रूप में उसने डूबना है। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो सोचेगा यार कहीं ना कहीं मझधार में हों, नौका हम पार लगा ही लेंगे। उस बच्चे के भी बारे में सोचिए ना, जो 2 साल से इसी भर्ती परीक्षा की चक्कर में आश लगाए बैठा है कि परिणाम घोषित हो जाता तो जो भी रिजल्ट होता मुझे मंजूर होता। मगर कहीं ना कहीं जब आश इतने लंबे टाइम से जब आश लगती है, जब वो आश टूटती है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। उस परिवार को भी दुख होगा, उस नौजवान युवक को भी दुख होगा जिसने वो रात भर जाके जो परिश्रम किया है, कहीं ना कहीं वो भी उससे प्रभावित होगा। अब यहाँ पर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो कल लोग गए थे कि सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि सरकार अपने जो पैरवी है उसे मजबूती के साथ कोर्ट के समक्ष रखे। देखिए, ऐसा तो ये नहीं है कि भैया सरकार आएगी तो सरकार का कहीं न्यायालय के सामने अपना वर्चस्व होगा, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आएगा उसका अपना वर्चस्व होगा, या फिर जो हमारे जो अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने ये केस को फाइल किया है, या उनका अलग वर्चस्व होगा। ऐसा नहीं, सभी न्यायालय के समक्ष सभी एक ही हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो सरकार हो, वो एक ही नज़रिए से देखती है। यदि न्यायालय के समक्ष भी अगर नज़रिया चेंज होता है तो फिर कहीं इंसाफ की तो बात ही नहीं कर सकते फिर ना। तो मैं यही कहूँगा, धैर्य रखिए, जितना थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि मेरे से बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप बताइए 12 तारीख की इस परिस्थिति क्या रही, तो दोस्त अगर मेरे से पूछोगे तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप लोग बुरा ना मानिए मेरी बात का। मुझे जो लगता है 12 तारीख को साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो गया या सरकार के माध्यम से हो गया, यहाँ पर जो काउंटर एफिडेविट या जो उनके द्वारा दलीलें प्रस्तुत की गई हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिलेगा कि 85% मुझे पूरी उम्मीद है कि उस दिन आपका रिजल्ट घोषित करने का आदेश यहाँ पर आ जाएगा। जो 15% कहीं ना कहीं मुझे शंका है, वो शंका आप किसी भी अभ्यर्थी में नहीं है, वो शंका मुझे थोड़ा सा आयोग और साथ ही सरकार की जो पैरवी करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा मुझे खटक रहा है कि ये एक डेट और आएगी इस पे। ये जो डेट आएगी शायद मुझे लगता है जनवरी के ही मंथ में ये फाइनल हो जाएगा। देखिए 19 तारीख तक का तो अभिलेख सत्यापन का अलग अलग सब्जेक्टों में दिया गया है। उसके बाद जो अगली जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो 3 सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी की होगी, चाहे सामाजिक विज्ञान की बात करें या ड्राइंग की बात करें, तो इन सब्जेक्टों में एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप लोगों का रिजल्ट जारी हो भी जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका रिजल्ट जारी हो गया, क्या जो इतने लंबे समय से जिन 2 पक्षों ने इसमें अपनी केस को फाइल किया हुआ है, क्या वो शांत बैठेंगे? मान लीजिए ये डिसीजन बीएड वालों के पक्ष में चला जाता है 2 पल के लिए, तो क्या जितने भी तमाम स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? नॉन बीएड वालों की, तो ये चुप रहेंगे। तो यही इसी प्रतिक्रिया में ये भर्ती पूरी तरह से पीस जा रही है। वो पीसते क्या रूप धारण करेगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लंबा समय इंतज़ार अभी करना पड़ सकता है। मैं तो कि मध्यावस्था की यहाँ पर हमें एक रास्ता निकालना चाहिए, जहाँ पर हम ये सोच सके कि भैया दोनों पक्ष सरकार से अपना ये पक्ष रखें कि भले आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद आप इस चीज़ पे संघर्ष कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर बीएड वालों से भी ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हो, ना ही मैं नॉन बीएड वालों से भी कहूँगा, दोनों अपनी जगह पे संपूर्ण रूप से सही हैं। देखिए बेरोजगारी का दौर है, हम यहाँ पर बीएड वालों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, ना नॉन बीएड वालों को भी। हर किसी को अपने जीवन को यापन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, छोटी सी नौकरी की ज़रूरत होती है। वो जो जीवन यापन करने के लिए जो तमाम चीज़ें मुहैया कराती है वो हमारी जॉब कराती है, हमें जो वो प्रोवाइड कराती है। अब मेरे को दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही थी कि हम कई दफ़े ये सोचते हैं कि यार बीएड वाले जो गेस्ट टीचर वो गलत कर रहे हैं या वो करें। देखिए दोस्तों, जब कोई किसी संस्थान में अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण देता है, उसके बाद उसको अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाए तो उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, आप स्वयं सोचिए। जो नॉन बीएड वाला है, ये बीएड वाला है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम गेस्ट टीचर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, वो अपने जगह पे सत्य है, एकदम सही है। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, आज 3 जॉब छोड़ने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मैंने पहली जो जॉब स्टार्ट हुई थी 3250 रुपये से मैंने भी स्टार्ट करी थी। 3250 रुपये से जब मैंने स्टार्ट की तब अपने जीवन के 5-6 साल वहाँ पर दिए, तो ठीक है, जब दिए तो उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे बगल वाला जो शख्स था, मेरे से भी जूनियर था, वो जब 25-26 हज़ार रुपये लेता था, जब मैं 3200 रुपये में जब कैश में जब सिग्नेचर करता था, तो उस समय दिल को क्या दुख पहुँचता था कि यार अगला वाला वो कर रहा है, उससे ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दुख या वो वेदना जिस पे हम गुजर रहे हैं वो आप नहीं समझ पाओगे, वो शायद बीएड वाला समझ, जो गेस्ट टीचर है वही समझ पाएगा। देखिए गेस्ट टीचर की अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि गेस्ट टीचरों के चक्कर में ये हाई कोर्ट के अंतर्गत गया है। दोस्तों, अगर अपने आप को गेस्ट टीचर की जगह पर रख के देखिए
तो मुझे लगता है आप भी अगर उनके स्थान पर होते आप भी यही करते। आज यदि आप लोगों की नियुक्ति होती है, चलो मैं ड्राइंग सब्जेक्ट की छोड़ो, देखिए आज अन्य सब्जेक्टों में अगर चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँ, चाहे साइंस की बात करूँ, चाहे मैथमेटिक्स की बात करूँ, जहाँ जहाँ पर इनकी नियुक्ति होगी तो वहाँ पर जो गेस्ट टीचर होगा वो प्रभावित तो होगा। उसने अपने जीवन के जो 7 साल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जब नया टीचर आएगा तो जब उसे बाहर होना पड़ेगा तो उस घर का जो रोजगार था वो छिन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, उन्हें बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। वो अपनी जगह पे अच्छे सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं। देखिए मैं किसी एक की यहाँ पर तारीफ नहीं करूँगा। मेरे देखिए 5 उंगलियाँ होती हैं, बराबर होती हैं, 5 की 5 उंगलियाँ मुँह के अंदर जाती हैं, उनका साथ होता है। तो उसी प्रकार से चाहे गेस्ट टीचर की बात करें या बीएड वालों की बात करें, नॉन बीएड, सब एक समान है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकल आए, जिससे ये पता चल जाएगा कि किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। देखिए आप सभी लोग कहेंगे कि यहाँ पर बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है। सही कह रहे हो, बोलना बहुत आसान होता है। कैमरा पकड़ा, वीडियो शूट कर दी, आसानी से बोल दी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जो बच्चा देहरादून में ठंडे के मौसम में भी धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपना कहीं से उधार करके आंदोलन में जा रहा है, तो मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। मगर हमारा सामने जो सबसे बड़ा जो बीड़ा है वो क्या है कि भैया इस समय जो हमारी प्राथमिकता बनी हुई है, वो प्राथमिकता ये बनी हुई है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो जाए, रिजल्ट घोषित हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो बात की बात है, अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो एकदम क्या हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं होगा कि मेरा भविष्य, उसको पता होगा कि मेरा भविष्य अभी सिक्योर है। आज नहीं तो 10 साल बाद, आज नहीं तो 5 साल बाद नौकरी तो मिलनी है भैया। ये भर्ती प्रतिक्रिया निरस्त तो होनी नहीं है, यहाँ पर नौकरी तो मिलनी है। जैसे मैं कल धन सिंह रावत जी का स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जनवरी से मार्च माह में ये एलटी भर्ती प्रतिक्रिया संपूर्ण रूप से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ पर 2500 प्राथमिक शिक्षकों की भी पद निकालने हैं, 1400 के आसपास फिर से एलटी की भर्ती निकालने हैं, और 700 के आसपास हम लेक्चरर की भी निकाल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आप मंच पर बार बार जाके एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, कब होगा, किस दिन? ये तो 2 साल से हम ये निरंतर सुनते हुए आ रहे हैं। और साथ ही अगर मैं बात कहूँ तो उनके द्वारा कहा गया था कि जब इतनी वैकेंसी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पेपर में छपता है कि 900 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में ताला लगाने जा रही है सरकार, क्योंकि वहाँ पर छात्र संख्या 5 है, 5 से भी नीचे है, तो ऐसे विद्यालय बंद हो जाएंगे। अगर 900 विद्यालय हैं तो एक विद्यालय में अगर 2 टीचर लगाते हो, 9 दूनी 1800 टीचर तो ऐसे ही उनके पद निकलेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का एक कार्य है। जब तक हमारे सामने नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, एक भर्ती प्रतिक्रिया तो कंप्लीट हो नहीं रही, आप मंच पे जाके कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर भी जारी हो जाएगा ये जब। मैं आदरणीय धन सिंह रावत जी से निवेदन करूँगा कि सर प्लीज़ ड्राइंग सब्जेक्ट का कम से कम रिजल्ट तो जारी कर दीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि किन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, कौन से बच्चे ने इसमें सिलेक्शन पाया। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ 12 तारीख को आई होप आपका रिजल्ट जारी होने के हाईकोर्ट आदेश दे। मेरी बात पे ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वही बातें रखी जो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने साझा करना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक 1.5 साल में धरना देने की बात है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप कहीं पर भी धरना दो, हाईकोर्ट अपना कार्य कर रहा है। इसीलिए तो हमारी देश की जो न्याय प्रणाली है वो बहुत ही कछुए की चाल से चलती है। आज अगर देखोगे हमारे देश में ऐसे बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो 10-20 साल से भी ऊपर के हो चुके हैं, उन पर भी कोई डिसीजन नहीं आया, ना ही उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, ना तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो इतनी जल्दी कर रही है, वो भी मान के चलिए कि आप लोगों की उसमें सुनवाई तो हो रही है। ऐसे बहुत से केस हैं जहाँ पर अभी दफन हुए हैं। तो मैं तो ये आग्रह करूँगा कि हमारे
न्याय प्रणाली से भी कि भैया ये जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को देखें और जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट घोषित करने का आदेश दें, और साथ ही रिजल्ट घोषित आदेश देने के बाद तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया 1 माह का समय दीजिए कि भैया आपका डॉक्यूमेंट भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी करने से लेकर नियुक्ति तक का 1 ही महीना दें कि इन लोगों को 1 माह के अंतर्गत रिजल्ट जारी होने के बाद, इनका वेरिफिकेशन होने के बाद इनकी नियुक्ति होने का आदेश ये सरकार को दे। और साथ ही सरकार यदि इसको नहीं करे तो उसमें मानहानि का, ये अवमानना का, कोर्ट का वरना का यहाँ पर हवाला देते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट को करनी चाहिए। तो इस घड़ी में मैं आप लोगों के ही साथ हूँ दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।